हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं तो माइंड फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक नई किरण के साथ, एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ हम आपको ये चलते हैं एक रीजनिंग की तरफ, जो आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही साबित होगी। तो हम रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। मेरा नाम नबी जान अली सर है। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। आप देखता हूँ आपको कैसी लगती है मेरी रीजनिंग। तो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, देखिए आप रीजनिंग। तो रीजनिंग का आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। देखते हैं पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। ये चैप्टर लिया गया है, चैप्टर एनालॉजी का चैप्टर क्वेश्चन है पहला बेटे। तो एनालॉजी चैप्टर से हम देखते हैं इस तरह से हम एनालॉजी को कवर करते हैं। इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। तो इसको देखते हैं बेटे। ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि जैसे जहाज, बेटे जैसे जहाज बेटा कप्तान से संबंधित है। जैसे जहाज कप्तान से संबंधित है, तो वैसे ही आपको बताना है बेटे अखबार किससे संबंधित होगा। अखबार किससे संबंधित होगा। तो प्यारे बच्चों, आप ये तो हल्का क्वेश्चन आप भी कर लेंगे। देखिए आप बताइए, पाठक होगा इसका आंसर, मुद्रक होगा, प्रकाशक होगा या संपादक होगा। तो देखो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी सही जवाब देंगे, और नहीं भी देते हैं तो देखिए इसका क्या सही आंसर होगा। तो बेटे इसका जब भी ऐसा सवाल आए, देखो जहाज को कप्तान चलाता है, तो ऐसे ही जो अखबार है, तो बेटे ध्यान रखना है आपको, संपादक चलाएगा। तो कौन बनाएगा? संपादक। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? संपादक हो जाएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। बेटे सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये क्लासिफिकेशन से लिया गया है। क्लासिफिकेशन का बेस्ट चैप्टर है सर, बेस्ट चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है क्लासिफिकेशन से। देखो बेटे इसमें आपको विषम की पहचान करनी है, ओड की पहचान करनी है। आप देखो कैसे करते हैं। जैसे बेटे टिन है, स्टील है, लोहा है, ताम्र है। आपको यहाँ विषम की पहचान करनी है कि इसमें क्या है। तो बेटे आप टिन जानते होंगे, ये सब ये एलिमेंट हैं। देखो टिन का जो सिंबल होता है बेटे एस एन होता है। टिन का सिंबल एस एन होता है। और लोहो यानी कि आयरन, इसको एफ ही बोलते हैं। और ताम्र यानी कि कॉपर, बेटे ये कॉपर होता है। ये कॉपर होता है। ये सारी मेटल हो गई। और ये हमारी मिश्र धातु हो गई स्टील, ये मिश्र मेटल। तो इसको हम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर स्टील हो जाएगा, क्योंकि ये सारी मेटल, ये सारे एलिमेंट थे। और ये आपका स्टील एक मिश्र धातु हो गई, एक तरह से ऐसा मानिए आप। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बते बेटे दिया गया ये आपका इंग्लिश अल्फाबेट से चैप्टर लिया गया है। ये चैप्टर आपका चैप्टर इंग्लिश अल्फाबेट से भी क्वेश्चन पूछता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो देखो बेटे देखते हैं इसमें। ये लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। देखो पहले तो बेटे हमें यही पहचान करनी होती है इसमें कि ये अंग्रेजी वर्णमाला, ये आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला ABCD होती है। अब इसको देखो कैसे लिखा, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहचान करनी है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, तो पहले इसको हम विपरीत क्रम लिखते हैं। बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी ट्रिक इसकी यही है कि इसको हम लिख लो, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, आसानी से एकदम लिख लेते हैं इसको। तो देखिए आप, अगर हम इसको विपरीत क्रम में लिखें तो आप ABCD इधर से ना लिख करके उल्टी लिख दीजिए, क्योंकि वो विपरीत अपोजिट बोल रहा है ना सर। तो देखिए बेटा, यहाँ से लिखना हम शुरू कर देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWS
एक्स वाई जेड, यानी कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आंसर बहुत करेक्ट होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर देंगे आप। जल्दीबाजी में भी अगर आप कुछ को करोगे तो बहुत आसानी से सवाल दे पाओगे इसका। तो देखो ये बेटा हमारी राइट साइड हो जाएगी, ये हमारी राइट साइड जिसे हम बायां बोलते हैं, ये हमारा बायां हो जाएगा। तो बेटे इधर हम लिख सकते हैं, हाँ ये इधर, उधर बायां, तो बेटा इधर दायां हो जाएगा आपका, सॉरी उधर बायां है, सॉरी इधर सॉरी बेटे इधर राइट हो गया दायां, इसे दायां बोलते हैं हिंदी में, इधर दायां है बेटा, और इधर आपका बेटा ये बायां हो जाएगा, इधर बायां, यानी कि ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ये आपका, तो हटा देते हैं बेटे, और हाँ अब देखिए आप बेटे ये आपका, ये देखो हाथ की पोजीशन देखिए आप, आपने हैंड देखिए, जब इसको लिख देंगे तो दो राइट साइड में राइट और जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आप गिन इधर से काउंटिंग करिए, क्योंकि ये विपरीत क्रम से बोल रहा है ना, तो बोल दो कि हमें जाना है 19 पे जाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो बेटे हमारा 19 ये पे बना, 19 बोल रहा है ना ये। फिर ये यहाँ से कह रहा है कि सातवां अक्षर बायां, यानी कि लेफ्ट में जाना चाह रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, फिर लेफ्ट में जा रहा है, यहाँ से फिर वो लेफ्ट फिर बोल रहा है, सातवां अक्षर क्या होगा। तो फिर इधर से काउंटिंग करो सातवां, तो बेटे देखो 1 1 2 3 4 5 6 7, तो किसकी बात कर रहा है बेटे, ये 7 की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ओ, यानी कि हमारा आंसर ओ हो जाएगा। तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे, इसको ऐसे ही लिखने हैं। इसमें और क्या बोलता है, कभी कभी आधा, अब कभी कभी बोलता है कि इसको आधा उल्टा कर दिया जाए, या वैसा कि पहला पार्ट उल्टा कर दिया जाए, यानी कि फर्स्ट पार्ट यहाँ से चला जाएगा इसका, कभी कभी ऐसे भी कर देता है, इसे उल्टा कर सकता है, कभी कभी सेकंड पार्ट को उल्टा कर सकता है, तो आप जैसे बोले इसको ऐसे कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, ये इससे भी बेटा, इससे भी क्वेश्चन, ये वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर से लिया गया हुआ क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है और बहुत इजी होता है, इसे तो सभी लोग, सभी बच्चे कर पाएंगे बहुत आसानी से। देखिए आप वर्ड फॉर्मेशन से ये लिखा है कि नीचे जो दिए गए शब्द हैं, अक्षर हैं, तो कौन सा शब्द इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। देखो बेटे ये वर्ड दिया हुआ होगा, एक तो होता है बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो यहाँ लिखा नहीं बनाया जा सकता है, या नहीं को कह रहा कि कौन सा इनमें से इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आप देखो इसमें INCARCERATION, यानी कि इसमें जो वर्ड है अगर वो वर्ड नीचे नहीं होना चाहिए तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें अगर हम देखें तो देखो इसमें आई है, आर देखते हैं, आर है, ये आर है, ई है, ऊपर देखो ई भी है, एल है, ऊपर देखो एल है, तो ऊपर देखो एल नहीं है, और इसमें एल दे रखा है, तो इसका मतलब यही वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एल इसमें नहीं दे रखा, उसमें नहीं है और इसमें है, तो इसका मतलब यही वाला नहीं बनाया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर एल कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा और नीचे एल दिखाई दे गया, तो यही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये बात, ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए चार शब्दों का सार्थक क्रम बताइए। नीचे दिए गए चार शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए। आपको ये दर्शाना होगा कि इससे भी क्वेश्चन मिल ही जाता है आपको, इसको एक पैटर्न में सजाना होता है हमें। अब आप देखेंगे कि इसमें पौधा है, बीज है, फल है, अंकुरण है, इसका एक पैटर्न देना लिखा है इसमें, वो पीडीएफ में मिस्टेक हो गया बेटा थोड़ा सा, इसके जो नंबरिंग है वो नहीं दे रखी है, मैं आपको नंबरिंग नहीं दे रखी है इसके अंदर, मैं नंबरिंग करके दिखाता हूँ कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो इसका करेक्ट आंसर इसको हमें लगाना होगा। तो बेटे इसमें आप ये भी हो सकता है कि भाई पहले क्या होगा, ये भी हो सकता है कि पहले बेटा बीज, बीज बोएंगे, फिर उसके बाद पौधा उगेगा, फिर उसके बाद पौधा होने के, सॉरी बीज बोएंगे, फिर अंकुरण होगा, फिर उसके बाद पौधा बनेगा, फिर फल बनेगा। एक ये भी हो सकता है, क्या होगा बेटा, पहले क्या होगा, पहले हम बीज ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, बीज से क्या बनेगा बेटे, अंकुरण होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, अंकुरण होगा, अंकुरण के बाद क्या बनेगा बेटा, पौधा बनेगा, अंकुरण के क्या बाद बनेगा, पौधा बनेगा,
पौधे के बाद क्या बनेगा बेटा, पौधे से फल बन जाएगा। और एक इसका ये भी हो सकता है कि पहले हम अंकुरण करा देंगे, पहले हम अंकुरण कराएंगे। अंकुरण करने के बाद क्या बनेगा बेटा, पौधा बनेगा। अंकुरण से क्या बनेगा बेटा, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा। पौधे से क्या बन जाएगा बाल को, फल बन जाएगा। पौधे से क्या बनेगा बाल को, फल बनेगा। और फल से इसका बीज बन जाएगा, फल से आपका इसका बीज बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ये वाला होगा, अंकुरण, फिर पौधा, फिर फल और फिर बीज। करेक्ट आंसर इसका ये वाला हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा जिस पे मैंने टिक मारा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को बेटे। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये बेटे कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर से लिया गया है। ये कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर से लिया गया है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है ये, कोई से भी एग्जाम हो, आप अगर गवर्नमेंट जॉब को पाना चाह रहे हैं तो बेटे इसके बारे में हमें नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के। देखते हैं बेटे इसमें, आप खुद देखिए बेटे इसको। Z इक्वल टू 52 और एक्ट इक्वल टू 58। तो ऐसे ही आपको बैट बताना है कि बैट कैसे बनेगा, ठीक है। तो बैट का क्या होगा, तो बेटे इसमें हमें तर्क ही लगाना। देखो रीजनिंग का मतलब होता है तर्क लगाना, अपने माइंड को जो सेरिब्रम पार्ट है इसको चलाना। अब देखिए आप, अब आप सोच के देखो, अब हमने जब अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो जेड तो 26 नंबर पे आता है। जब हम अल्फ़ाबेट की बात करेंगे, जैसे बेटे ये ए है, मैं बता देता हूँ आपको, ABCDEFGH। पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब रटे हुए होने चाहिए। मुझसे बोलोगे आर कितने नंबर पे आता है, तो मैं आपको बता दूंगा आर 18 पे आता है। आप अगर मुझसे बोलोगे बताइए भाई टी कितने पे आता है, तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा 20 पे आता है। और आप जो भी पूछोगे एम कितने पे आता है, तो मैं आपको 13 पे बता दूंगा। इसी तरह आपको भी रट लेना है, ठीक है ना, तो उसमें बेस्ट रहेगा आपको। तो देखो आप, जेड 26 पे आता है बेटा। अब देखो ये 26 है, ये 52 कैसे हुआ, तो आपने देखा कि जब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड 26 पे आता है, लास्ट का रहता है ना अल्फाबेट में, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाता है बेटे, 52 आ जाता है। अब ऐसे एक्ट को देखते हैं बेटे, एक्ट ACT, तो एक 1 पे आता है, देखो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। और बेटे मैंने अभी बताया था टी कितने पर आता है, टी 20 पे आता है, 20 पे आता है। अब इनको सबको ऐड करिए आप, तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24। और अभी हमने जैसे यहाँ पे इक्वल मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो आप इसको भी डबल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 48, यानी कि 24 2 जा 48। तो इसका मतलब हमारा यही रूल चलने वाला है। तो आप इसको ऐसी बैट को लिख लीजिए, EAT बैट। तो बैट को कैसे करेंगे बेटा, तो बैट बी कितने पर आता है, 2 पर, ऐड कर देंगे। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है बेटे। टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। इनको सम कर दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 23 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 23 हो जाएगा। और सेम मल्टीपल 2 से चल रही है, तो 23 जा 46। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बेटे, 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग से भी आप आसानी से कर लेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस हल्का सा तर्क लगाया जाता है, क्योंकि रीजनिंग है ना बेटा, तो तर्क तो लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटे इसमें भी तर्क लगाना पड़ेगा आपको, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही चैप्टर से ही लिया गया है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें घूम जाओगे, बताओ कर पाओगे इस चैप्टर इस क्वेश्चन को। देखो जैसे स्टेबल को इन्होंने क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 लिखा है। फिर उसके बाद लेबर को इसने 5 3 4 7 8 9 लिखा हुआ है। तो अब ऐसी बोतल को क्या लिखेंगे, तो देखो बेटे तब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, तो देखो ये देखना है आपको कि जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे आप। जैसे ये वर्ड, ये जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं और ये अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो क्या नीचे भी यही वाले ऊपर इन्हीं में से अल्फाबेट बनाए हुए हैं। सबसे आसान तरीका इसका यही है कि जो ये ऊपर अल्फाबेट दे रखे हैं, क्या जो हमारा आंसर पूछा जा रहा है कि वो भी अल्फाबेट ऊपर दे रखे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भी दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर बी भी है और आपने देखा टी भी है और एल भी है, ओ भी है, यानी कि सारे इसमें मिल रहे हैं। तो इसका जो कोड है वो इसके कोड ही दे रखे हैं। तो हम ये कहेंगे जैसे स्टेबल है बेटे, जैसे ये लिखा है इन्होंने स्टेबल, स्टेबल,
तो इस टेबल को लिखा इन्होंने 1 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है। इस टेबल को लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे देखो बेटे, तो ये इसी के कोड हैं बेटे। एस का कोड 1 हो गया, टी का कोड 2 हो गया, ए का 3, बी का 4, एल का 5 और ई का 6, इसके कोड है ये। ऐसे ही बेटे लेबर का दे रखा है LABOR, लेबर का क्या दे रखा है 5 3 4 7 8 9। तो बेटा इसके कोड ये हैं, इसके कोड ये हो जाएंगे, ये इसके सारे कोड हैं। तो आप देखेंगे बोतल को कैसे लिखेंगे, तो देखो BOTTLE, तो बोतल को कैसे लिखेंगे। देखो बताओ बेटे, बी का क्या दे रखा है, ये देखो बी का दे रखा है बेटे 4। अब आप देखेंगे ओ का क्या दे रखा है बेटे 7। अब आप देखेंगे बेटे टी का क्या दे रखा है 2, तो दो बार टी है, डबल टू। एल का देखो बेटे, देखो एल का दे रखा है बच्चों 5, देखो एल का 5 दे रखा है। और आप ई को देखेंगे तो आपको ई यही मिल जाएगा, तो हो जाएगा 6। तो आप देखिए आपका कोड बनेगा 4 7 2 2 5 6। तो आप देखिए इसमें 4 7 2 2 5 6, यानी कि ये आंसर में आपको मिल जाएगा। तो पहला इसका ही ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं है कोडिंग डिकोडिंग बहुत हार्ड है, ये है, दिमाग लगाओ, बने रहिए बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ बेटे ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप अब इसको आप एक बार पढ़िए, पढ़ने में आपका बहुत समय लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे इसको जल्दी से। आज मैं इसको बहुत ही इजी वे में आपको समझा दूंगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए आप कैसा है, और फिर आप खुद समझेंगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन है, और हम आप इसी को बहुत प्यार से आपको समझाने वाले हैं। आज के बाद ये क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देगा तो आप इसको चुटकी में कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखते हैं इसे कैसे करेंगे बेटे। ये कह रहा है पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या क्या होगी। इसमें कुल संख्या की बात करिए कि पुरुष कितने बैठे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, वही लेफ्ट और राइट वाला भी इसमें हमें ध्यान रखना है। देखो बेटे हम पहले तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। तो हमारा ये हमारा राइट होता है, राइट साइड को बोलते हैं बेटे दायां, और इधर बोलते हैं बेटे लेफ्ट, यानी कि बायां। ये दो हम लेते हैं, दायां और बायां, ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी होना चाहिए बेटे। अब इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, तो मनोज इधर होगा दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, तो हम इधर से चल रहे हैं, दाईं ओर से बात कर रहा है, तो इसका एक बॉक्स बना लेना है बेटा आपको। ये तो आपको एक बॉक्स बनाना, दाईं ओर से चलना है ना, तो कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। तो इसका मतलब ये मनोज यहाँ पर बैठे हुए हैं और 20वां स्थान है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए 19 लड़के उधर होंगे, 19 लड़के उधर होंगे, तो तभी तो ये 20वें स्थान पर मनोज भाई बैठे हुए हैं। फिर आप देखते हैं मनोज 30वें स्थान पर, सॉरी 30वें स्थान पर बेटा, ये 30वें स्थान पर बैठे हुए हैं मनोज भाई, 30वें स्थान पर बैठे हैं। तो आप जब 30वें स्थान पर बैठे हैं तो इसका मतलब बच्चों 29 बच्चे उस साइड बैठे होंगे, तभी तो 30वां ये होगा। लेफ्ट साइड से बात कर रहे हैं, राइट साइड से सॉरी। फिर उसके बाद है किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, तो किरण इधर से बाईं ओर से चलेगी, तो ये इसमें ये बना रहे हैं बेटा। तो इसका इसमें इसका मतलब हम कह रहे हैं अगर किरण लेफ्ट साइड से जाएगी तो इधर से कितने बच्चे होंगे, 19 इधर बैठे होंगे, तब उधर से ये 20वें स्थान पर बैठेगी, और ये मनोज भाई उधर 29 होंगे तो 30वें इधर होंगे। अब ये करते क्या है, जैसे बॉक्स ये ऊपर बने हुए हैं, सेम ऐसी बॉक्स आपको ये नीचे बना ले। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन थोड़ा समझाने में लेंथी लग रहा है, लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको करोगे ना खुद से तो बहुत दो दो मुश्किल से 10 सेकंड में कर पाओगे इसको। समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा। देखो अब देखो ये अपना स्थान बदलेंगे तो सीट थोड़ी चली जाएंगी, सीट तो जहाँ है वहीं रहेगी,
ये खुद बदल जाएगा, यानी कि ये जो मनोज है ये यहाँ कर बैठ जाएगा, यानी कि कौन से स्थान पर, 20वें स्थान पर, यानी कि सीट तो वही रहेंगी ना, वो खुद ही तो बदले हैं, सीट थोड़ी उठ के चली जाएगी। इसी तरह से ये जो किरण है, किरण इधर आ जाएगी, सीट पे आ जाएगी, आपस में सीट बदली है उन्होंने, और कुछ नहीं करा है। तो देखो फिर आगे क्या करा, ये आपको काम करना है। ये बोल रहा है सवाल कि अगर मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर हो और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर हो, आप देख लीजिए 20वां स्थान इधर से बनेगा और 30वां ये 29 30, जैसे 19 20। अब ये आपस में स्थान चेंज करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। तो ये आगे बोल रहा है स्थान बदल लें तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाएगा। मनोज कौन, ये मनोज भाई, और किधर से, दाईं ओर से, तो दाईं तो आपकी ये साइड हो गई ना, तो दाईं ओर से ये मनोज भाई कौन से स्थान पर हो जाएंगे बच्चों, 35वें स्थान पर हो जाएगा। ये 35वें स्थान पर हो जाएंगे, मनोज 35वें स्थान पर हो जाएंगे यहाँ। तो इसका मतलब इधर कितने बच्चे बैठे होंगे, 34 बैठे हुए होंगे। ये मनोज मतलब यहाँ पर 34 यहाँ होना चाहिए, यानी कि अगर हम उधर से बात करें तो 34 यहाँ होना चाहिए ना, तो इधर से 34 उधर होंगे तभी तो इधर 35 होंगे, और इधर से ये अब ये 19 में हो गए। तो ये बोल रहा है कि कुल बच्चे कितने होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, कुल बच्चे कितने होंगे। तो बेटे जो टोटल अगर बुक्स नंबरों की बात करें तो यही होते हैं कुल बच्चे। अब ये आपके कुल बच्चे, ये वाला पार्ट कुल बच्चे वाला आ गया। तो आप खुद देखो बेटे, देखो 34 ये हो गए, 34, और ये इनको सारों को काउंट कर लो, यानी कि ये जो बॉक्स है टोटल स्टूडेंट का है, बस ये आप जान लो, टोटल स्टूडेंट का जो बॉक्स है बेटे ये ही आपको मिल जाएगा। तो देखो 19, और ये खुद भी मनोज कितने हो गए, 20 20 20 बेटा ये हो गए आपके 20 ये हो गए, और प्लस बेटे 34 ये हो गए आपके 34 ये हो गए आपके, इनको काउंट कर दो तो ये हो जाएगा 4 और 5, यानी कि 54 स्टूडेंट टोटल पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को जैसे और आप देख सकते हैं, रोक रोक कर देख सकते हैं, मैंने समझा दिया है। तो इसमें टोटल स्टूडेंट हमारे ये संख्या हो जाएगी टोटल स्टूडेंट। अब अगला वाला देखते हैं बेटे, ये आपका डिस्टेंस है और डायरेक्शन, डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आप देखिए इसमें क्या है, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ, और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। तो ये बोल रहा है कि मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हूँ। ये भी बहुत आसान सवाल है, आराम से कर पाएंगे। एक बार इसमें भी डायरेक्शन की पता होनी चाहिए हमें। तो आप देखो पहले इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्शन बनाओ। जैसे डायरेक्शन आप जानते ही होंगे सब, ये पूरब होता है बेटे, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। बस हमें डायरेक्शन की पता होना चाहिए, आसानी से आप कर पाओगे। तो आप इसमें कोई भी कहीं से भी चल दो, आप कोई भी पॉइंट ले लो। आप ये जैसे बोल रहा है कि मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो आपने यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ से चलेंगे, आप यहाँ से जाएंगे कहाँ, उत्तर की तरफ, तो आप उत्तर की तरफ जा सकते हैं, ये गए। यानी कि पॉइंट ए से चले थे आप पॉइंट बी पे पहुंच गए, उत्तर की तरफ बोल रहा तो ये पहुंच गए आप बी पर। फिर ये बोल रहे हैं बाद में मैं 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला, तो ये पहले 12 किलोमीटर चले ऊपर, 12 किलोमीटर, उसके बाद ये पूरब। अब देखो फिर आप यहाँ खड़े हैं तो पूरब देखो आप किधर पड़ेगा, पूरब आपका इधर पड़ेगा, तो आप पूरब की तरफ चले, फिर आप ये 10 किलोमीटर चले, तो आप यहाँ बी, फिर यहाँ सी पॉइंट पर पहुँच गए आप। फिर ये बोल रहा है कि तत्पश्चात 12 किलोमीटर फिर दक्षिण गए, तो आपका दक्षिण फिर नीचे पड़ेगा, फिर ये 12 किलोमीटर फिर दक्षिण गए, तो 12 किलोमीटर आप दक्षिण गए। तो अब आप पॉइंट पर आ गए डी पर, डी पॉइंट पर आप आ गए। तो अब आप देखो चले कहाँ से थे, पहुँचे कहाँ। आप खुद देखो, आप तो ये कह रहा है सवाल में कि मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हूँ। तो देखो प्रारंभिक स्थान तो इसका ये था, अब ये भाई साहब हैं इधर, तो देखो ये किधर है, तो अब ये 12 ये ऊपर 10, तो ये नीचे भी तो 10 ही होगा बेटा।
लेकिन है किस साइड में ये, पूरब की साइड में। लेकिन आपका पूरब तो दे नहीं रखा है आंसर में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। और इसमें अगर डायरेक्शन की बात करता तो है किधर, ये पूरब में, तो यहाँ पूरब भी लिख सकते हैं। अगर पूरब की बात करता ये भी पूछ सकता। इसमें कभी कभी डायरेक्शन भी पूछ लेता है और कभी कभी किलोमीटर भी पूछ लेता है। तो ये आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का अगर आपको पता है तो आसानी से कर लेंगे। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटे ये सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाता है सिटिंग अरेंजमेंट में। इसमें भी डायरेक्शन का है। देखो 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा में की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो यहाँ भी डायरेक्शन की बात आ गई, तो उत्तर की दिशा में बैठे हुए हैं 5 मित्र। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये इस तरह से आपको ले लेने हैं 5, 1 2 3 4 5। ये कौन सी साइड लिए बेटे, उत्तर। ये मुंह इनके नॉर्थ साइड को है। किधर को है इनके मुंह, नॉर्थ साइड की, नॉर्थ साइड की तरफ है बेटे। अब देखते हैं, बैठे हैं। अब देखो ये क्या है, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। तो एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो चलो बैठा लेते हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अब टी और क्यू हैं होंगे, तो इसका मतलब आपको पता है या तो टी यहाँ होगा या क्यू इधर होगा, या क्यू इधर होगा या टी इधर होगा। ये अभी हम पूरा सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। अभी हमें क्वेश्चन को आगे और पढ़ना होगा। फिर देखते हैं, ये कह रहा है क्यों बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। तो देखो बेटे ये दायां है, यानी कि राइट साइड है, और ये आपका बायां यानी कि लेफ्ट साइड है आपकी। वो दायां है और ये बायां है। तो आप देखो ये कह रहा है कि क्यों बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। तो बाईं ओर किधर बैठेगा, क्यों बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। तो हम यहाँ लेके देख लेते हैं। तो क्यों यहाँ लेके देख लेते हैं एक बार हम, आर देखो क्यों बैठा है आर के बाईं तरफ। तो आप देखो आर का बाईं तरफ कौन सा होगा, क्योंकि आप यहाँ से हैं, ये आर यहाँ पर है, तो आर का ये राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट साइड। तो ये लेफ्ट की बात कर रहा है, तो देखो हमने आर क्यू को आर के लेफ्ट साइड में बैठा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। तो देखो पी, अब मान लो ये टी यहाँ पे है, तो पी देख लेते हैं यहाँ। तो पी, अब देखो टी को देखो लो, टी अगर यहाँ होगा तो अब यहाँ से देखते हैं। पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तो देखो टी का लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो इसका मतलब हमें यही लग रहा है। देखते हैं, अब हम एक नया बना लेते हैं बेटे। ये हमने ये लकीर खींची बेटे, 1 2 3 4 5। तो हमने पहले एस को बीच में बैठाया, फिर हमने क्या करा, क्यू करा, फिर हमने आर, या फिर टी, टी और ये बैठा था पी। अब आप देखिए टी, पी के लेफ्ट साइड में, टी के लेफ्ट साइड में पी बैठा है और आर के लेफ्ट साइड में क्यू बैठा है, यही पूछ रहा है। और एस टी और क्यू के बीच में बैठा है, ये भी सवाल में पूछा था। तो अब यही हमारी सीरीज बन रही है। तो ये कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है, ये वो सवाल कह रहा है कि बीच में बैठ कौन रहा है। तो बीच में देखो कौन बैठ रहा है, तो देखो बेटे दो इधर से हो गए, दो इधर से हो गए, तो बीच में हमारे कौन बैठे हैं, तो हमारे एस भाई बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं, एस भाई हमारे बैठे हुए हैं। तो इसको भी ऐसे ही तर्क लगा के बेटे आप कर सकते हैं, ये भी इजी होता है, आप कर सकते हैं, उम्मीद है। अब देखो डाइस से भी क्वेश्चन, देखो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइस चैप्टर। डाइस से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आप, अब देखो इसमें जो डाइस में होता है बेटे, एक स्टैंडर्ड होता है और एक नॉर्मल पासा होता है, डाइस होते हैं। तो उसकी जानकारी तो अभी मैं खैर पूरी नहीं दे पाऊंगा, ये मिक्स क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं इसमें इस जो सवाल दिया हुआ है इसी को करा दूंगा, क्योंकि आप एक को कर लेंगे, सिंगल को कर लेंगे, दो को कर लेंगे, लेकिन ये चार आगे तो इसमें कैसे करेंगे आप, इसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हार्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, और ये बहुत ईजी है। आप पलक झपकते ही मैं आशा करता हूँ आप कर देंगे एक बार इसको पढ़ने के बाद। देखिए आप इसको मैं करना क्या है आपको बेटे, ये जो भी इसके फलक दिखाई दे रहे हैं, जो भी इसके सरफेस दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लो कि जिसमें एक ही मैच कर पाए, एक एक डिजिट ऐसी होनी चाहिए
कि जो मैच कर पाए। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे क्वेश्चन। कि देखो जैसे ये 6 है, तो 6 है, 4 है, 2 है, तो इसमें उधर वाले में 2 4 हो, एक ही वर्ड होना चाहिए बस। ये अगर उधर 2 है तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, 6 और 4। और अगर 4 है तो उधर 6 और 2 नहीं होने चाहिए। और अगर 2 है तो 6 और 4 नहीं होने चाहिए, और 6 है तो 2 4 इधर नहीं होना चाहिए। तो देखो देखते हैं बेटे, पहले हम देखते हैं। तो 6 2 4, अब देखते हैं। देखो 2 है यहाँ, 2 है यहाँ, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अब देखो बेटे 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 मैच खा रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये नहीं लेंगे, एक मैच खाना चाहिए सिर्फ। अब देखो बेटे यहाँ 6 है, अब और देखते हैं। देखो बेटे यहाँ 3 है, 4 है, तो यहाँ देखो 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। हाँ तो बेटे ये देखो, इसमें एक मैच खा रहा है, यहाँ 4 वाला और 4 वाला। इसमें इसमें एक मिल गया, बाकी दो दो अलग फलक हैं, 2 डिजिट अलग डिफरेंट है, और 1 डिजिट सेम है। ऐसा ही लेना है आपको। देखो तो वहां से ही हमें हमें क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है बेटे? क्लॉकवाइज, यानी कि हमें इस तरह से चलना है। पासा जो डाइस दे रखा है हमें आपको, तो इसके हमें, मैं बता दूं आपको, जो डाइस दे रखा है तो उसको इस ऐसे ही चलना है, इधर को चलना है, इधर को घूम के चलना है, इधर क्लॉकवाइज चलना। देखो जहां जो सेम नंबर है बेटे, सेम नंबर को पकड़िए आप। जैसे 4 है, 4 के आगे क्लॉकवाइज चलते चले जाओ। फिर उसके बाद क्या है बेटा हमारा? 2 है, फिर उसके बाद फिर क्या है बेटा हमारा? 6 है। यानी कि क्लॉकवाइज चलकर हम देखेंगे, 4 हमारा सेम मैच खा गया था, 1 डिजिट, तो 4, 4 के बाद 2, फिर 6। ऐसे ही दूसरे वाले को पकड़िए आप, यहाँ से 4 उठाइए, ये 4, फिर क्लॉकवाइज चलिए आप, इस तरह से चलिए आप। फिर उसके बाद आप 5 चलिए, फिर आप उसके बाद फिर आप 3 चलिएगा। अब आप, ये आपका हो गया बेटे, ये आपके कोड हो गए, ये इसके कोड हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जिसमें आपको पूछे उसका बता दीजिए आप। अब देखो बेटे 2 का है 5, और अगर 5 पूछता तो 5 का 2 हो जाता। फिर बेटे 6 का है 3, और 3 का पूछता तो 6 हो जाता, यानी कि ये आपस में। और बेटे जो ये सेम सेम नंबर है 4, अब क्या होगा बेटा? इसका क्या है? तो इसका जो दिखाई नहीं दे रहा है वो इसका हो जाएगा। यानी कि जो पांचा होता है उसके नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटे इसमें सब दिखाई दे रहे हैं, 2 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 है, लेकिन 1 दिखाई दे रहा है क्या? तो बेटे जो नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका तो हो जाएगा 1 आंसर। 4 का अगर हम पूछें, 4 का अगर पूछें कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1। और अगर 1 का पूछे तो 4, 2 का 5 और 5 का 2, 6 का 3 और 3 का 6। अब बहुत इजी था ना, और आप मुझे पता है कि कर लेंगे। इसमें ये एक नंबर को पकड़ना है और क्लॉक वाइज घूम जाना है। आप क्लॉक वाइज घूमने के बाद उसके बाद आप 6 तक फलक होते ही हैं, आप खुद कर लेंगे। तो अब इसमें देखो क्या दे रखा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। अब आप आराम से, मुझे उम्मीद है कि आप आराम से कर लेंगे। देखो 2 का पूछा है, तो 2 का क्या है बेटे? 2 का है 5, ये आपने निकाला था, 2 का 5 है, तो बेटे देखो आंसर में है कहीं 5, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। हाँ देखा है, तो इसका ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बेटे अगला। बेटे सीरीज से देखते हैं, सीरीज से भी क्वेश्चन बहुत आता है। अगर दिमाग में आ गई एक बार तो आ गई, फिर नहीं आई तो नहीं आई। इसलिए जितनी इस पर प्रैक्टिस करोगे, ये इसमें प्रैक्टिस का खेल है सारा। जितने क्वेश्चन आप लगा के चले जाओगे उतने आपके लिए बेस्ट है सीरीज, क्योंकि सीरीज अगर आ गई तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर सीरीज नहीं आई आपको तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। देखिए आप, अब हमें सीरीज को पहचान करनी होती है सीरीज। अब देखिए बेटे इसमें दे रखा है सीरीज 1 9 25 49, फिर इसमें स्पेस दे रखा है, यहाँ पर ही बताना कि यहाँ क्या आएगा, और यहाँ पर 121 है। तो आपको इसमें होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो बेटे इसमें स्क्वायर याद होने चाहिए। आपको स्क्वायर होने चाहिए, आपको याद 40 तक, 40 तक आपको स्क्वायर होने चाहिए याद। और आपको क्यूब भी याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक आपको इसमें क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि आपको सीधा सीधा अगर आप क्यूब खूब पढ़े हुए होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। आपने देखा होगा बेटे कि ये 1 है, फिर उसके बाद दे रखा है 9, फिर 25, फिर 49, फिर इसमें स्पेस, फिर 121, ये दे रखा है। अगर आप अच्छे इस स्क्वायर को अगर आप याद करके गए होंगे, क्यूब को याद करके, तो आसानी से पहचान लेंगे।
तो बेटे आपने देखा होगा कि आप इस पे सबके स्क्वायर कर दीजिए, आपको देख रहा होगा कि बेटे ये स्क्वायर इसकी सीरीज चल रही है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखो ये 1 की चली, ये 3 का 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ऐसे ये 11 का स्क्वायर। अब आप देखिए इसके बीच का डिफरेंट देखिए आप, स्क्वायर तो आपको समझ में आ गया। अब हमें ये भी देखना है कि चल क्या रहा है। देखो बेटे 2 का डिफरेंस चल चल कितना डिफरेंस चल रहा है इसका, 2 के डिफरेंस से चल रहा है, 2 के डिफरेंस से चल रहा है, 2 के डिफरेंस से चल रहा है। तो देखो सभी में 2 है, तो यहाँ पे 7 में +2 कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटे, 9 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 81। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 81। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आप, तो ये भी सीरीज। अगला देखिए बेटे, सीरीज का क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यही है मैंने जो बताया, यही आपको करना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटे। देखो फिर अगला क्वेश्चन फिर आया है, सीरीज से ही है, मानो इसको बेटे। अब इसको पहचानो, आप कैसे पहचानोगे। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर और क्यूब पता होने चाहिए, यानी कि क्यूब तो आपको कम से कम 30 तक याद ही होने चाहिए, और बेटे स्क्वायर आपको कम से कम 40 तक तो याद होने ही चाहिए, तब आप ऐसे सवालों को चुटकी भर में कर पाएंगे। देखते हैं बेटे इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखो इसे देखो, ये फर्स्ट है कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम है। अब इन कॉलम को ही देखिए आप। अब आप देखो बेटे, ये 169 दे रखा है, ये 121, ये 64, फिर बेटे नीचे दे रखा है आपका 34। तो देखो हुआ क्या है ये, अगर हम 169 की बात करें तो बेटे ये 13 का होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 11 का होता है, और ये 64 की बात करें तो ये 8 का होता है। और अगर हम इनको ऐड कर देते हैं बेटे, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, तो हमारा आंसर बेटे 32 मिल जाएगा, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं। ऐसे ही बेटे हम इसको ऐड करते हैं, ये 12 का हो गया, और ये 196 किसका हो गया बेटे, 14 का हो गया, 81 किसका हो गया बेटे, 9 का हो गया। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इसको देखते हैं, ये 289, ये बेटे आपका 17 का हो जाएगा। ऐसे ही बेटे 441, ये आपका 21 का हो जाएगा। और ऐसे ही ये 225 बेटे ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225, और 17 का 289, एंड और 17 का हो गया, 41 का हो गया। और सर, और बेटे अब देखते हैं, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे 7 और 1 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 3, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 का 3, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और ये 5। तो बेटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, अगर हम इनको ऐड करेंगे। यानी कि इसमें स्क्वायर करा है और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जो स्क्वायर है उनको स्क्वायर करके, जो नंबरिंग है जिनकी स्क्वायर है उसको ऐड करा है इसने। तो आपका ये 15 53 आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। देखो बेटे ऐसे ही आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये अर्थमेटिक लॉजिकल है, यानी कि मैथमेटिकल प्रोग्रेस से ये क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, और इसमें भी कुछ करना नहीं होता। इसमें ये झूठ बोलता है, जो ये प्लस माइनस दे रखे हैं ये उसके होते नहीं है, ये जो ऊपर बोल रहा है वो राइट होता है, उसको ऐसे ही करना होता है इसमें। देखो जैसे ये दे रखा प्लस का अर्थ भिन्न, इसमें प्लस का अर्थ उसने भिन्न दे रखा है, यानी कि डिवीजन। और और माइनस का अर्थ इन्होंने गुणा दे रखा है, और गुणा का अर्थ माइनस, और भिन्न का अर्थ है, इसलिए तो इसको हमें सोल्व करना होता। देखो देखो क्या देखते हैं, इसने बोला है ये जो प्लस है, प्लस का अर्थ भिन्न दे रखा है इसमें, तो ये प्लस है, इसको इसने हमें बनाना है डिवीजन में, और माइनस को बनाना है हमें मल्टीपल में, और मल्टीपल को करना है, और मल्टीपल का करना है इनको माइनस में, और डिवीजन का करना है इसको प्लस में। ये करना है आपको इसको। तो देखो दे क्या रखा है हमारा, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, 35 7 5 5 5 और 6, ये आप कर लेंगे।
तो देखिए आप ये 35 या प्लस दे रखा है उन्होंने, या माइनस कर रहा है, और इसमें डिवीजन दे रखा है और इसमें मल्टीपल करना है। लेकिन हमें ऐसे सोल्व नहीं करना है, ये दे तो इसने ऐसे रखा है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमको इसके इनको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको एक्सचेंज कर रखा है। तो देखो 35 हम दोबारा लिख लेंगे, 35 7 5 5 6। अब देखो इनके दोनों के बीच में है प्लस, लेकिन वो प्लस को क्या बोल रहा है, डिवीजन, तो डिवीजन का लगा लेंगे, ये लगा लिया हमने। फिर आप देखेंगे 7 और 5 के बीच में ऊपर माइनस दे रखा है, लेकिन वो माइनस को क्या बोल रहा है, मल्टीपल बोल रहा है, तो हम यहाँ मल्टीपल लगा लेंगे। फिर ये यहाँ देखो डिवीजन दे रखा है, लेकिन यहाँ डिवीजन को बोल क्या रहा है, प्लस, तो आप यहाँ प्लस कर लेंगे। फिर यहाँ देखो ऊपर मल्टीपल दे रखा है बच्चों, तो मल्टीपल को बोल क्या रहा है, मल्टीपल को ये बोल रहा है माइनस, तो आप यहाँ माइनस कर लेंगे, वही बोर्ड मास का यूज कर लेंगे, बस बोर्ड मास लगा दीजिए। तो बोर्ड मास में पहले हम डिवीजन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटे 5, ये मल्टीपल है बेटा, ये 5, फिर प्लस 5 माइनस के 6, उसके बाद फिर मल्टीपल करेंगे 25 प्लस के 5 फिर माइनस के 6, फिर ऐड करेंगे ये 30 और माइनस के 6, तो अब ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। 30 में 6 चलेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा 24। तो आप देखिए इसको इस तरह से सोल्व करना, यानी कि जो इसमें डाटा दे रखा होता है उनके हमें चिन्हों को चेंज करना होता है, उनके जो मार्क होते हैं उनको एक्सचेंज करना होता है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो देखो आप 24, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे इस सीरीज से भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसमें ये नहीं है कि आप देख के इसको डर जाएंगे, आप इसको भी देख के ना डरें, आप इसको अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ये कह रहा है कि नीचे दी गई एक श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं जिनके ठीक बाद कोई सम संख्या है और बाद में विषम संख्या है, तो आप इसे कैसे कर पाएंगे। तो आपको इसमें ही देखना, इसी में इसका आंसर होता है, तो आपको इसमें चेक करना होगा। देखते हैं कैसे चेक करेंगे। देखिए आप बेटे, अब ये सीरीज देखिए आप पहले, इसमें ये बोल रहा है कि एक यहाँ लिख लिया आप इसको कि कोई हमें 6 है, ये हमें कोई 6 ले लेना है। अब ये कह रहा है कि 6 ऐसे कितने 6 हैं इनके बाद कोई सम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर हो, इधर इवन नंबर हो और इसके पहले कोई विषम संख्या हो। कैसी संख्या हो बेटा, विषम, यानी कि ओड नंबर हो, यानी कि ऐसे 6 कितने हैं। तो अब देखते हैं, ऐसा आपने बना लिया है, आपको ऐसे बना लेना है और आप चेक करते चले जाइए और मार्क करते चले जाइए और आपको आसानी हो जाएगी करने में। तो बेटे हम इसे चेक करते हैं। देखो पहला 6 ये पड़ा हमारा, देखो देखो बेटे ये सम है, ये ये फर्स्ट में देखते हैं 6 है, इसके इधर इसके अगला वाला सम है और इसके पीछे पहले वाला विषम है। तो बेटे एक तो सीरीज यही हो रही है, यानी कि विषम और सम, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं ये 6 है, देखो यहाँ विषम आ गई, ये नहीं लेंगे। फिर देखो ये 6 आया, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, ये नहीं लेंगे। यहाँ 6 है, देखो एक ये एरिया, देखो ये सम और ये विषम। फिर आगे देखेंगे 6, ये देखो विषम और ये सम, ये नहीं लेंगे। ये देखो विषम और ये सम, ये नहीं लेंगे। फिर बेटे देखो एक एरिया 6, ये देखो सम और ये विषम। फिर आगे देखो 6, यहाँ सम सम, तो इसका मतलब ऐसे कितने वो हैं। तो ऐसे हमने देखा कि ऐसे कितने पेयर बने, 1 2 3, तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपके 3 पेयर होंगे। तो आपका बेटे ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि ऊपर ऐसे ऐसे 6 इतने हैं कि जिनके ठीक बाद सम संख्या और उससे ठीक पहले विषम संख्या होगा। तो आपका बेटे 3 ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे 3 पेयर हैं। तो बेटे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल। मिलता हूँ अगले नई किरण के साथ और एक नए जोश के साथ, आपको सिलेक्शन दिलाने के साथ। और आप बस लगे रहिए और पूरी शिद्दत के साथ लगे रहिए, ऐसे लगे रहिए जैसे कि हमें बस वन टारगेट, एक ही टारगेट रखिए। अभी सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और पूरा फोकस, अगर हमें अच्छी नौकरी चाहिए तो बेटे कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, इसलिए आप फुल फोकस के साथ बने रहिए और हम भी आपके साथ खड़े हैं एक गुड सिलेक्शन दिलाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको, और आपको यही मैं अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ।